वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरज रहा है। एमसीडी की तरफ से दिल्ली की अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चल रहा है। बेशक राजनीति के चलते कुछ जगहों पर इस अभियान को रोकने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन दिल्ली के अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने जाने की जरूरत महसूस भी की जाती है। राजधानी दिल्ली को तंग हाल में नहीं रखा जा सकता है। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी के इलाकों में बुलडोजर का पीला पंजा चला है। आज भी कुछ लोगों ने इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश की है और आज भी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो तस्वीर भी सबसे पहले आप देखिए, जहां बुलडोजर चला है, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि अवैध अतिक्रमण है तो फिर विरोध किस बात का। सालों से अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो आज अगर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? क्यों जब बुलडोजर पहुंचता है कार्रवाई के लिए तो लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं? फिर चाहे जहांगीरपुरी की बात की जाए या फिर शाहीन बाग की बात की जाए या फिर आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या फिर मंगोलपुरी की बात की जाए। तो आज की तस्वीरें है ये। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आज बुलडोजर गरजा है, लेकिन आज भी लोगों का विरोध देखने को मिला है। हालांकि शाहीन बाग में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये राजनीति चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि एमसीडी की तरफ से कार्रवाई के लिए हर एक दिन को चिन्हित किया गया है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही नेटवर्क 10 पर। शुभेंदु जी, शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। अवैध अतिक्रमण है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बुलडोजर पहुंचता है और कार्रवाई में बाधा लगातार डलती है? कैसे ये मुमकिन होगा लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाना? और इन बाधाओं को लेकर आप क्या कहेंगे जो इस वक्त लगातार एमसीडी को झेलनी पड़ रही है? देखिए, एक ही बात कहना चाहूंगा मैं कि पिछले 5-7 सालों में दिल्ली को यदि स्लम बनाया है तो केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पॉलिसीज के कारण है। एक विशेष धर्म के लोगों को विदेशों से लाकर, चाहे वो रोहिंग्याज हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, आम आदमी पार्टी ने 7 लाख लोगों को दिल्ली में बसा दिया है। अब जो 7 लाख लोग बसे, जिनको फ्री बिजली फ्री पानी केजरीवाल के मॉडल को समझाकर पूरे दिल्ली में बिखरा दिया गया है। दिल्ली की सुरक्षा के लिए भी और दिल्ली को स्लम बनाने के लिए भी ये केजरीवाल साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखिए, कल शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचता है तो इनके विधायक जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, और दुनिया भर की पब्लिक लेके आ जाते हैं ये लोग। कांग्रेस के लोग भी लेके आ जाते हैं। और अभी घनेंद्र भारद्वाज जी की बात सुनेंगे, क्योंकि कल से हम चैनल पर हैं, तो ये कहेंगे कि गरीबों के मसीहा हैं हम, गरीबों के ऊपर ऐसा मत करो। और ऐसे गरीबों के नाम को लेकर दिल्ली को स्लम बनाने में यदि कोई एक नंबर पे आगे है तो वो इनके प्रवक्ता, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी टारगेट कर करके इस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करवा रही है। अच्छा बताओ, क्या टारगेट किया हमने? नहीं, उनकी तरफ से तो ये लगातार विरोध, यही विरोध किया जा रहा है। इसी बात को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। तो वो कोई धर्म को देखता है क्या? और बता रहे थे कल हमारे को एक चैनल के ऊपर शाहीन बाग के लिए घनेंद्र भारद्वाज जी थे उस समय डिबेट पे, कहते हैं गरीब लोग। अरे साहब, गरीब लोगों की कोई बस्ती थी? वुडलैंड के बड़े बड़े शोरूम बने हुए थे वहां तो उनको वुडलैंड वाले लोग जरा गरीब आदमी नजर आते हैं। तो ये सब खाली इनका मानसिक विकलांगता का विषय है और ये जानते हैं कि इनके ये वोट हैं और उस वोट को सहजने के लिए चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो रोहिंग्याज हो, वो दिल्ली में बसाने पर लगे हुए हैं। अब इनको लग रहा है कि कहीं इनका वोट छिलट के ना चला जाए। अरे साहब, वोट तो वोट है, देश को बचाना पड़ेगा पहले। और दिल्ली को स्लम बनाने को रोकने के लिए यदि एमसीडी काम कर रही है तो उसको सहायता देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अतिक्रमण का विरोध किया जा रहा है? आप ये अवैध लोगों का
अवैध लोगों का अवैध लोगों का, अतिक्रमण। ठीक है, आप ही की बात को दोहरा देती हूँ। अवैध लोगों का वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा शुभेंदु जी को, वो ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आप अवैध लोगों का समर्थन कर रहे हैं। और ये सवाल मेरा भी आपसे है कि अगर अवैध अतिक्रमण है और सालों से अवैध अतिक्रमण है, अगर बुलडोजर उस पर चल रहा है, एमसीडी कार्रवाई कर रही है, तो विरोध किस बात का हो रहा है? देखिए दीपिका जी, मैंने शुभेंदु जी को बहुत आराम से सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी मुझे आराम से नहीं, उनके सवाल का तो जवाब दीजिएगा ही, इसका भी जवाब दीजिएगा कि अगर अवैध अतिक्रमण है तो क्यों आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं? दो बातें। मैं पहली बात आपकी अवैध अतिक्रमण से शुरू करता हूं। जी, देखिए, ये अवैध अतिक्रमण कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है, इसको भी मानना पड़ेगा। 15 सालों से इन्हीं का शासन है। ठीक। और 15 सालों से कॉर्पोरेशन में इनकी सरकार है, मेयर इनका, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इनके, सारे निगम पार्षद इनके हैं। और इनके निगम पार्षदों ने, इनके मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने 15 साल से अधिकारियों के साथ मिलकर मोटे पैसे लेकर, घूस लेकर, रिश्वत लेकर दिल्ली में अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण कराए। दिल्ली में एमसीडी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि दिल्ली के अवैध अतिक्रमण को रोकना, अवैध निर्माण को रोकना। 15 साल से तो इन्होंने पैसे ले लेके, घूस ले लेके उन लोगों को वहां पे बसाने का काम करा। और अब 15 साल बाद ये अचानक नींद से जागते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण है। वो कब जागे? जहांगीरपुरी वायलेंस के बाद। जहांगीरपुरी वायलेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इसको सांप्रदायिक रंग देके, पहले जहांगीरपुरी बुलडोजर चलेगा, उसके बाद शाहीन बाग चलेगा, इसको सांप्रदायिक रंग देके दिल्ली में किसी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन दिल्ली में खिसकी हुई है। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार से बाहर है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली के सांप्रदायिक माहौल को किसी तरह खराब किया जाए, किसी तरीके से दिल्ली में कम्युनल डिस्टर्बेंस की जाए, किस तरह से कम्युनल वायलेंस करवाया जाए, उस काम में भारतीय जनता पार्टी लगी है। तो बुलडोजर का एक नया आतंक दिखा के दिल्ली में इस तरीके की एक कम्युनल वायलेंस करवाने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और हो क्या रहा है दीपिका जी, जो मैंने आपको कहा कि दिल्ली के अंदर पूरे का पूरा एक माफिया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में हर तरीके का माफिया, लेंटर का माफिया अलग है, कूड़े का माफिया है, पार्किंग का माफिया, होर्डिंग्स का माफिया, हर डिपार्टमेंट में माफिया काम कर रहा है। एक इंक्रोचमेंट माफिया भी है। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पूरे का पूरे इनके माफिया और इस नेक्सस की वजह से आज दिल्ली के आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन 15 साल में जिन अधिकारियों के, जिन पार्षदों के, जिन बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में ये अवैध अतिक्रमण हुए, सबसे पहले आप उनको बुलडोज करो। आप गरीब आदमी पे बुलडोजर चलाने से पहले उन अधिकारियों, उन पार्षदों, नेताओं के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिन्होंने पैसे लेके इनको इलीगल तरीके से बसाने का काम करा, इलीगल इंक्रोचमेंट कराई, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई। तो दूसरा सवाल जो इन्होंने कहा, अवैध लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल से सरकार किसके केंद्र में, बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसका काम है? देखिए, कोई भी घुसपैठिया बॉर्डर क्रॉस करके आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमित शाह की है। बार बार अमित शाह की योग्यता पे सवाल उठाते हैं, बार बार कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट। मैं कह रहा हूँ इलीगल कोई भी रह रहा है, आपको पता है, आप आइडेंटिफाइड भी कर रहे हो कि लाखों लोग रह रहे हैं, आपको पता है, तो आप उनको रखा क्यों है, क्यों पाल पोस रहे हो? आप उनको उठा के कंट्री से बाहर करो अगर इलीगल है तो। और पहली बात तो आपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी अपने लैप्स करी, बॉर्डर से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ बस भी जाते हैं, आपको पता भी चलता है, लेकिन आप लोग वेट करते हो कि किसी तरीके से कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस होगी तो आप बोलोगे आप ये कह रहे हैं कि इनको पहले से जानकारी थी कि अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की इनकी तरफ से, आप ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ये इंतजार कर रहे थे दीपिका जी कि कब नेटवर्क टन की बहस शुरू हो और कब ये यहाँ पे आके ये बताए जी इलीगल माइग्रेंट्स आ गए, घुसपैठ आ गए। नहीं, हमने सर उन्हें टॉपिक पहले नहीं बताया था। नहीं, हमने पहले टॉपिक नहीं बताया था सर उनको, तो इंतजार कर रहे थे वो इस डिबेट का कि इस समय ये जवाब देंगे। नहीं, आपने टॉपिक नहीं बताया, लेकिन इनको ये था कि नेटवर्क 10 ये सवाल करेगा, नेटवर्क 10 बिल्कुल नेटवर्क 10 सवाल उठाता है और जायज सवाल उठाता है और जवाब भी लेता है। ठीक है, जय किशन जी कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं एक बार, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जय किशन जी, अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली में बुलडोजर लगातार गरज रहा है, पीला पंजा लगातार चल रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि विरोध भी लगातार हो रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अधिकार केवल कौन सी पार्टी को, कांग्रेस को है, ना तो बीजेपी सरकार की पार्टी को है, ना आम पार्टी की सरकार की पार्टी को है। आम पार्टी शास्त्र बोले, छल्ली क्या बोले,
ये कह रहे करप्शन फैल रहा, बीजेपी तो करप्शन फैला ही रही है। आम पार्टी की सरकार आराम राज नहीं लाई है, तो शराब माफियाओं से मिली हुई है, वो जो है बुलडोजर माफियाओं से भी मिली हुई है। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे? जब दलितों की बेटियों की जीप काटी जा रही थी तो केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे? जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही थी, ये तो केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे? तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम पार्टी हो। केवल कांग्रेस के शासन में गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की, मानवता की रक्षा हुई है। तो आप ये बुलडोजर नहीं, आपकी नजर में ये बुलडोजर कार्रवाई ठीक है क्या? नहीं, आपकी नजरों में अगर बुलडोजर कार्रवाई को देखा जाए आपकी नजरों से, तो आप ठीक मानते हैं इसको? जयकिशन जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आपकी आवाज ठीक कराने की हम कोशिश करते हैं जयकिशन जी। कहीं तो कॉर्पोरेशन में बीजेपी दिल्ली के लोगों का शोषण कर रही है और कहीं आम पार्टी दिल्ली के लोगों का शोषण कर रही है विकास को रोक के। और दिल्ली में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। महंगाई की मार को छुपाने के लिए बेरोजगारी और पानी में सोग लगाने के लिए लोगों को मजबूर करने के लिए केजरीवाल ने और बीजेपी ने लोगों को सड़क पर छोड़ दिया। अपने ऐपों को और अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये कोई तो बुलडोजर की धमकी दे रहा, कोई शराब में फ्री ड्रामा करके रात को 3-3 बजे तक संतरों में दारू पिला करके दिल्ली के युवाओं का भविष्य बिगाड़ने को नहीं। जयकिशन जी, इस बुलडोजर कार्रवाई पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपकी नजरों में बुलडोजर कार्रवाई पे क्योंकि एक तरफ तो आपकी तरफ से भी जो बातें कही जा रही है वही बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है, सिमिलर सी बातें लग रही है दोनों। अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं या अपने करतूतों को छुपाने के लिए कह रहे हैं? दोनों एक ही थाली। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं इस पर? मैं कांग्रेस ये करना चाहती है, जब कानून है 2007 से पहले की जो इंक्रोचमेंट है और खास करके रिसेटलमेंट कॉलोनी में और गरीब बस्तियों में, वहाँ पर लोग भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं। सरकार अपनी सफाई को, सीवर की गंदगी को, पार्कों के हालात को और भ्रष्टाचार को और विकास की आदतों को छुपाने के लिए, उस विकास के कार्यों को छुपाने के लिए ये बुलडोजर के कहीं ये बुलडोजर चला रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कमियों को छुपाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल यही कह रहे हैं आप। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी, आपने घनेंद्र जी को भी सुना और जयकिशन जी को भी सुना। घनेंद्र जी ने तो तमाम आरोप आप पर लगाए हैं, लेकिन साथ ही साथ जयकिशन जी ये कह रहे हैं कि जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को छुपाने के लिए आप इस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो कि घनेंद्र जी ने पूछा, वो उन्होंने बोला कि 15 साल से तो एमसीडी में आप ही हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि अवैध अतिक्रमण है तो पहले आपको क्यों नहीं पता चल पाया? ये लोग अगर इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं तो पहले क्यों नहीं अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई? दीपिका जी, क्या होता है अतिक्रमण में, कोई एक बनाता है, फिर कोई 1 फुट आगे बनाता है, फिर 1.5 फुट आगे बनाता है। और मैं आज इनकी घनेन्द्र भारद्वाज जी की बात मान ही लेता हूँ। मान लीजिए कि इनके पार्षद और विधायक मिलके ये गड़बड़ करते हैं। आज मैं शाहीन बाग का एग्जाम्पल देता हूँ। पार्षद किसका है? आम आदमी पार्टी का जी। और विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी का जी। तो इसका मतलब शाहीन बाग के अंदर जितना भी इंक्रोचमेंट हुआ होगा वो घनेन्द्र भारद्वाज जी के अति मित्र अमरतुल्ला खां और ताहिर हुसैन और बाकी जितने भी उनके पार्टी के लोगों ने पैसा लेके खत्म लगवाया होगा। और जब बुलडोजर कल पहुंचा तो उसके पहले उन्होंने हटवा दिया, इसका मतलब उसका भी पैसा ले लिया होगा। ये सब खाली बहाना लगाते हैं, केवल और केवल रोहिंग्यास को और बांग्लादेशी को और खालिस्तानियों को बचाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। और हम इनको बार बार कह रहे हैं कि खाली इन 2 जगह पे क्यों आए ये? हम तो 3 तारीख से कर रहे हैं। एमबी रोड पे क्यों नहीं आए? एमजी रोड के ऊपर वहां भी चला था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पे चला, वहां पे क्यों नहीं खड़े हुए? खाली गरीब इनको यही मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में दिखते, क्योंकि एक धर्म की जाति, एक धर्म के लोगों को बचाने के लिए, अपने वोटों को संभालने के लिए, तुष्टीकरण के लिए चाहे देश भर में चला जाए, ये लोग रोहिंग्यास को बसा रहे हैं। और पानी बिजली किसने फ्री दिया? और उसके अब मैं आपको बताता हूं, जहांगीरपुरी के इनके एमएलए ने 11,335 रोहिंग्यास को आधार कार्ड बना दिया। लेटर देके आज की डेट में आधार कार्ड तभी बन सकता है
यदि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, एमएलए साइन करके देगा। और इनके सभी एमएलए इंक्लूडिंग केजरीवाल लिख के लोगों का आधार कार्ड बना रहे हैं। आप एक सर्वे करा लीजिए, काम करना नहीं है। लेकिन शुभेंदु जी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर बसे हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या आज ही अवैध अतिक्रमण हुआ है? अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण तो काफी पहले से है। जिन लोगों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है वो तो काफी सालों से बसे हुए वहां पर, वो क्यों नहीं पता चल पाया? 15 सालों से एमसीडी है भारतीय जनता पार्टी। मैं वही कह रहा हूँ दीपिका जी, जब जब बुलडोजर चला तो इस ऐसे लोगों ने आके रास्ता रोक दिया। इससे पहले 3 साल पहले पूरे दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, दुकानें जो बढ़ी थी उसको रोका जा रहा था। तब गणेंद्र भारद्वाज जी और ये लोग उसका भी विरोध कर रहे थे कि नहीं चलना चाहिए, ये घर के लोग जो टूट जाएंगे, लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा। अरे किस कास्ट पे बिजनेस कर रहे हो आप लोग? हर जगह पे गली गली पे खड़ा करना ये बिजनेस है क्या? रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। उसके बाद भी गणेंद्र भारद्वाज जी को आज भी गरीबों के नाम पर, अरे गरीब नहीं है भैया, वुडलैंड वाले हैं जो आपको पैसे देते हैं। और ऐसी बातें आप यहां मत कहो, कोई नहीं सुनेगा। कल भी आपने ये बात कही थी, आज भी मैं कह रहा हूं, देश ऊपर है, पार्टी तो आती जाती रहेंगी। ठीक है, घनेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। घनेंद्र जी जवाब तो दीजिएगा इनके सवालों का, आरोपों का, लेकिन इसके साथ ही साथ संरक्षण दे रहे हैं आप रोहिंग्यास को, ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा यह है कि शाहीन बाग में जब बुलडोजर चलने के लिए पहुंचा था तो अमानतुल्लाह खान बुलडोजर के सामने खड़े हुए, वो ये बोले कि शाहीन बाग में तो अवैध अतिक्रमण है ही नहीं। तो क्या वाकई में अवैध अतिक्रमण नहीं है शाहीन बाग में, और अगर नहीं है तो फिर बुलडोजर क्यों गया? देखिए दीपिका जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जिस तरीके से बोला, मेरा फिर वही सवाल है कि ये कह रहे जी आपने बसा दिया, उसने बसा दिया, एमएलए ने आधार कार्ड के कार्ड दे दिए। अरे पुलिस आपकी है, एनआईए आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, हर डिपार्टमेंट आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी आपके पास है। अगर मैं कह रहा हूँ किसी ने भी गलत करा है, आपकी तो 56 इंच की सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है। अमित शाह तो बहुत मजबूत आदमी है, गृह मंत्री है देश के। अमित शाह उठा के अब तक अगर इतनी सी भी अगर कोई कमी होती ना, अब तक अमित शाह हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे विधायकों को, पूरी पार्टी को उठा के जेल में डाल देते, और जेल में क्या डालते, फांसी लगा देते अगर इतनी से भी कमी होती तो। ये तो सिर्फ कहने की बात है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एमसीडी में 15 साल से रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी। फिर वही रिपीट करो। और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सब लोगों ने रिश्वत ले लेके, मोटे पैसे ले लेके लोगों से इलीगल इन्फोर्समेंट कराई और इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में करवाई। मैं भी बताता हूँ, अभी एक न्यूज चैनल ने वो रिपोर्ट करी। उस रिपोर्ट में क्या था कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने भी अपने घर के बाहर अतिक्रमण करा हुआ अवैध। जो राजा इकबाल सिंह नॉर्थ एमसीडी के मेयर है, उन्होंने भी अतिक्रमण करा हुआ अवैध। जो इनके ईस्ट एमसीडी के मेयर है श्याम सुंदर अग्रवाल, उन्होंने भी अपने घर के बाहर अवैध अतिक्रमण करा। साउथ एमसीडी के जो मेयर है मुकेश सूर्याल, उन्होंने भी अपने घर के बाहर अवैध अतिक्रमण करा है। लेकिन सिर्फ गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चलेगा, गरीब आदमी के रोजगार पे बुलडोजर चलेगा। आदेश गुप्ता के क्यों नहीं चलेगा, राजा इकबाल सिंह के क्यों नहीं चलेगा? कि वो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के इसलिए नहीं चलेगा, वो मेयर है इसलिए नहीं चलेगा। इस तरीके के धोरे मापदंड नहीं हो सकते कि सिर्फ आप गरीब आदमी को मारने की बात करो, गरीब आदमी का आशियाना उजाड़ने की बात करो, गरीब आदमी के रोजगार उजाड़ने की बात करो। जिन लोगों ने इनको बसाया, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पहला बुलडोजर उनके घर पे चलाओ अगर हिम्मत है तो। लेकिन क्यों, बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनसे ये लोग चुनाव में मोटे मोटे पैसे लेते हैं, मोटी मोटी फंडिंग लेते हैं, वो इनको हर चुनाव में मदद देते हैं, इसलिए उनके घरों पे, उनकी दुकानों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। वहां इनको नजर नहीं आएगा, इनको नजर आएगा जहांगीरपुरी, इनको नजर आएगा शाहीन बाग। और इस तरीके का एक बुलडोजर का आतंक चला के दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पार्षदों ने एक एक्सटोर्शन का नया माफिया तैयार कर दिया है। अब वो कह रहा है कि दिल्ली के अंदर, देखिए कहीं पे भी आप भी कहीं रहती होगी, हर आदमी ने छोटा मोटा कहीं ना कहीं अपने घर में हल्का सा छोटा मोटा, किसी ने छज्जा निकाला है, किसी ने सीढ़ी निकाली है, ठीक है। किसी ने आप ये कह रहे हैं अपनों के अवैध अतिक्रमण पर तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और गरीब जो लोग हैं उनके मैं जवाब देना चाहूंगा, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है दीपिका, मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि जवाब देना चाहता हूँ। आ रही हूँ शुभेंदु जी, 1 मिनट। मैं दीपिका हो कह रहा हूँ, लोगों को डरा के धमका के उनसे एक्सटोर्शन मनी ले रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कि जी आपका छज्जा बड़ा हुआ है, आप पैसे नहीं दोगे, आपका छज्जा तोड़ देंगे, आपका लेंटर बार है, आपकी सीढ़ी बार है, पैसे नहीं दोगे, हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे। और इस तरीके से एक नया एक्सटोर्शन का उगाही का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पार्षदों ने, कार्यकर्ताओं ने कर लिया। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चलाने से पहले उन लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घरों पे चलना चाहिए, उनके ऑफिसों पे चलना चाहिए जिन लोगों ने इनको बसाने का काम करा है। वो बीजेपी के नेता हैं, पार्षद हैं, एमसीडी के अधिकारी, जो लोग। ठीक, शुभेंदु जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं जयकिशन जी के पास जाऊंगी। जी शुभेंदु जी जवाब दीजिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं।
हाँ, आदेश को मैं जवाब दे दे रहा हूँ, मैंने प्रश्न सुन लिया। आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर आईटीओ के ऊपर है, उसके आगे दो बड़े बड़े कमरे बनाए हैं इन्होंने, वो अवैध नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर 22 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बिना डिजाइन अप्रूव किए सरकारी खर्चे पे बन जाता, वो अवैध नहीं है। क्या बात कर रहे हो यहाँ पे घनेन्द्र प्रसाद जी, किसको सुना रहे हो यहाँ पे? आपको नहीं मालूम है 22 करोड़ रुपए लगा के? नहीं शुभेंदु जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सब लोग अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जय किशन जी मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। जय किशन जी, सब पर होने चाहिए, पर जहाँ पर ज्यादा है एक इलाके को साफ करना चाहिए। नहीं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण जब हटाया जा रहा है तो फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जय किशन जी देखिए, लगातार क्योंकि अवैध अतिक्रमण है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि काफी समय से अतिक्रमण हुआ है और दिल्ली को किस तरीके से नुकसान पहुंचता है वो भी हम देखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हर एक दल एकजुट हो जाए और इस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से देखने को मिल रहा है विरोध प्रदर्शन, वो बंद हो जाए? क्यों नहीं एक मंच पर हर एक राजनीतिक दल आ जाता है इस कार्रवाई पर? इस कार्रवाई को लेकर के आप ये बताइए, जब 2007 से पहले का इंक्रोचमेंट को बगैर नोटिस दिए बगैर बसाए नहीं हटा सकते, दोनों पार्टियां नुर्रा कुश्ती कर रही हैं। आम पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आम पार्टी कहती है देश बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई आज तक देश के पीछे डंडा खाया है? भारतीय जनता पार्टी का आज तक कुत्ता मरा देश के पीछे? ये कहते देश पहले है। आम पार्टी कहती है हम तो कुर्बानी से निकले लोग हैं। नहीं तो जय किशन जी, आप ये देखिए, कई बार अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा जब चलता है तो एमसीडी तो लगातार ये भी शिकायत करती है कि एक बार हम अवैध अतिक्रमण हटा देते हैं, दूसरी बार लोग कुछ समय बाद फिर से कर लेते हैं। क्या बोला, एक बार दोबारा पूछने दीजिए, भाजपा का क्या हुआ? आम पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने आंदोलन से निकले लोग हैं, इन्होंने चीन की लड़ाई लड़ी थी या पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी? कौन से आंदोलन से निकले लोग हैं? नहीं जय किशन जी, चीन पाकिस्तान अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कार्रवाई हो रही है उसी पर आइए। और मेरा सवाल आपसे ये है, आज से 2 साल पहले जो सैनबाग की बात कही जा रही है, अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि मोदी जी मुझे 2 दिन पुलिस दे दीजिए, सैनबाग में 2 घंटे में खाली करा दूंगा। अरे मैडम दीपा जी, साथ से बोले, छलनी क्या बोले, इसमें 70 थे। कमाल की बात है, ये मान मसूर की तो नहीं तो जय किशन जी, आप ये नहीं मानते हैं कि जय किशन जी देखिए, एक बार एमसीडी गई, कार्रवाई की, अवैध अतिक्रमण को हटाया, लेकिन दूसरी बार, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, दूसरी बार लोग अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं। इस तरीके से आपको नहीं लगता कि लोगों के हौसले तो ऐसे और भी ज्यादा बुलंद होंगे? क्योंकि एक बार कार्रवाई की, दोबारा से अतिक्रमण कर लिया, और जब बुलडोजर जब कार्रवाई के लिए पहुंचा तो आप ही लोग समर्थन कर देते हैं। अगर जो नया आक्रमण होता है उसको तुरंत हटाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो 2007 से पहले एमसीडी को लाखों रुपए में एमसीडी वालों को लूट चुके हैं, शेयरबाजारी के नाम से, चलान के नाम से, उनके साथ सरासर अन्याय है। दीपा जी, एक 25 गज के प्लॉट में वही बहू सोती है, वही सास सोती है, वही देवर सोता है, वही जेठ सोता है, वही बेटा सोता है, वही बाप सोता है। भारतीय जनता पार्टी को और केजरीवाल की सरकार को, दोनों पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। जब रेलवे लाइन के ट्रक पर जो 9-10 हजार रुपयों को तोड़ने की बात आई थी, तो केजरीवाल साहब कहीं कुर्ता टोपी लेके गए हुए थे क्या? बीजेपी ने भारत सरकार तोड़ रही थी तो केजरीवाल साहब कोर्ट क्यों नहीं गए? जब दलितों की बस्तियों को तोड़ा गया, सैनबाग को तोड़ने के लिए किया गया, जहांगीरपुरी में हादसा हुआ, तो केजरीवाल सो रहे थे। ठीक है शुभेंदु जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि एमसीडी की तरफ से जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है, यहाँ पर इस दिन बुलडोजर चलेगा, ठीक है। इसके बाद जब बुलडोजर पहुंचता है तो वाकई में अवैध अतिक्रमण है, तो फिर इस तरीके की बाधाएं क्यों सामने आ रही हैं, विरोध क्यों हो रहा है? क्या राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जा रहा है या फिर धार्मिक रूप से दिया जा रहा है? क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि एक धर्म समुदाय के लोगों को चिन्हित कर लगातार इस कार्रवाई को आप अंजाम दे रहे हैं। इन आरोपों को आप खारिज कर दीजिए, नकार दीजिए। मैं एक ही बात में कहना चाहता हूँ कि जब बुलडोजर चलता है तो वो ना मुस्लिम देखता है ना हिंदू देखता है, जिसका घर भी अवैध होता है उसको तोड़ा जाता है। और यदि इस समय पर जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो अंसार के घर की तरफ भी बढ़ा, तो गुप्ता जी की दुकान भी टूटी और झा साहब की पान की दुकान भी निकाली गई। इसमें कोई भी धर्म का मामला नहीं है, परंतु जानबूझ के इसको धार्मिक बना रहे हैं। और ये वही लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग,
या कांग्रेस के लोग जो कल शाहीन बाग में खड़े थे आज मंगोलपुरी में खड़े हैं। ठीक है चलिए, बुलडोजर कार्रवाई तो लगातार जारी है और लेकिन एक तरफ कार्रवाई है तो दूसरी तरफ विरोध भी देखने को मिल रहा है और ये भी आरोप है कि संरक्षण भी तमाम पार्टियों का इन अवैध अतिक्रमणकारियों को मिल रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली में बुलडोजर तो चल रहा है क्योंकि दिल्ली देश का दिल है और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो बड़ा सवाल यह है कि विरोध क्यों हो रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।